मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बर्खास्त महिला स्वास्थ्य कर्मचारी ममता सिंह द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर अविनाश खरे पर अभद्रता करने और 50,000 की रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि सीएमएचओ डॉक्टर खरे इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता चुके हैं। सीएमएचओ ने कहा कि यदि ममता सिंह के पास 50,000 की रिश्वत मांगने या अभद्र व्यवहार का कोई भी ठोस प्रमाण है तो वह उसे सार्वजनिक करें या सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा, बिना प्रमाण के लगाए गए आरोप सही नहीं है। डॉक्टर खरे के अनुसार ममता सिंह वर्ष 2016 में न्यायालय के निर्णय के बाद सेवा से बर्खास्त की गई थी। बर्खास्त करने का कारण ममता सिंह के द्वारा अपने घर पर किसी महिला का गर्भपात कराना बताया जा रहा है। गर्भपात के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई थी। उनको दोषी पाए जाने पर बर्खास्त किया गया था। उनके लंबित देय राशि के भुगतान संबंधी प्रकरण में विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन भी मांगा गया है क्योंकि मामला न्यायालय से संबंधित रहा है। सीएमएचओ ने स्पष्ट कहा कि विभागीय नियमों के अनुरूप पूरा सहयोग कर रहा है। यदि नियमानुसार ममता सिंह किसी भी देय राशि की पात्र पाई जाती है तो उनका भुगतान किया जाएगा। उल्लेखनीय उपलब्ध विभागीय पत्राचार में लंबित भुगतान के संबंध में उच्च स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त करने और कार्रवाई करने का उल्लेख किया गया है। प्राइम टीवी न्यूज के लिए स्टेट हेड अजीमुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्रीमती ममता सिंह द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः निराधार है। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर अविनाश खरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला एमसीबी। श्रीमती ममता सिंह द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः झूठ और निराधार है। यदि आप शिकायत की पृष्ठभूमि में जाकर देखेंगे तो सन 2006 में इनके द्वारा एक महिला का गर्भपात कराया गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें आपराधिक मुकदमा इन पर दर्ज हुआ और 2016 में इनको कोर्ट से दोषी सिद्ध किया गया और सजा हुई इनको। सर, ये आपके ऊपर क्यों आरोप लगा रही है? इसकी वजह क्या है? तो 2016 में इनको जो सजा हुई तो इन्होंने फिर ये हाईकोर्ट चले गए और वहाँ से सजा शायद निलंबित है और इनका मामला विचाराधीन है। इनके उस दौरान 2016 तक सेवा में रहने के दौरान इनके जो कटौतरा या जो भी इनके स्वत रहे होंगे तो उसके भुगतान के लिए ये आवेदन की थी। ये मामला चूंकि बैकुंठपुर जिले के समय का है, कोरिया जिले के समय का है, तो जब ये इनको सजा हुई तो वहाँ सीएमएचओ कोरिया ने इनको बर्खास्त कर दिया, सेवा से बर्खास्त कर दिया। और ऐसे मामलों में मैं नियम लगातार खोज रहा हूँ। जब मेरे पास ये मामला आया तो मैंने उनसे कहा, श्रीमती ममता सिंह से मैंने ये भी कहा था कि मैं पूरा नियम निकाल ले रहा हूँ। आपके पास भी कोई नियम हो कि इस नियम के तहत आपको भुगतान किया जा सकता है तो आप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे। नियम से जो भी होगा वो होगा। निलंबन के बाद जो है क्या ये फिर कभी ज्वाइनिंग का कोई वो हुआ जो निलंबन हुआ? नहीं, निलंबन नहीं, बर्खास्त की बता रहा हूँ। सेवा से बर्खास्त हो जाने के बाद ज्वाइनिंग थोड़ा ना होगा। अच्छा, सेवा से बर्खास्त हो, सेवा समाप्ति कर दी। कोई आदेश भी नहीं आई? नहीं, सेवा समाप्ति का आदेश तो मैंने आपको दिया। आदेश नहीं, सेवा समाप्ति के बाद नहीं, उसके बाद कहाँ कोई आदेश? उसके कोई कोर्ट से कोई उसके पक्ष में कोई आदेश नहीं आया, ना शासन से आया ना कोर्ट से आया जी। और ये क्या चाहती है आपसे? ये चाह रही है कि जब तक ये सेवा में थी तो इनका जो जीपीएफ वगैरह का जो पैसा था वो इनको ये चाह रही है कि मिल जाए। तो उस संबंध में नियमों के लिए हमने जो है जिला कोषालय अधिकारी को भी लिखा, उनका जवाब भी आ गया था। 15 जुलाई को मेरे को उनका जवाब आ गया था कि इस स्तर से फैसला किया जाना संभव नहीं है। उच्च स्तर, राज्य स्तर पे उच्च अधिकारियों को मामला प्रेषित किए जाने हैं। तो 15 तारीख को ही मैंने इनका पूरा मामला उठा करके राज्य को भेज दिया था। वो पत्र भी मैंने आपको दिखाए, दोनों पत्र मैंने आपको दिखाए। जी। तो ये पैसे की आरोप लगा। अब जब इनको ऐसा लगा कि ये मामला अब यहाँ से तो ये सेटल होता दिख नहीं रहा है तो दबाव बना के, ब्लैकमेल करके, जो भी कहना चाहें, मतलब इस तरह का दबाव बना के कि कहीं अधिकारी जो है आ जाएंगे दबाव में और हमारा पैसा निकाल देंगे। लेकिन जब नियम ही नहीं है मेरे पास, मतलब आपके ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से इसने यही स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि जब 15 जुलाई को मैं मामला राज्य को भेज चुका हूँ तो मैं इनसे और यदि इनके पास कोई भी साक्ष्य है तो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। 15 जुलाई 2026 हाँ, इसमें भेज चुके हैं। हाँ, भेज चुके हैं, राज्य शासन को भेज दिए। जिला कोषालय अधिकारी से भी लेटर आ गया था कि यहाँ से निर्णय नहीं किया जा सकता, उच्च अधिकारियों को राज्य को भेजना, वहाँ से मार्गदर्शन लेना उचित होगा। तो हमने राज्य से मार्गदर्शन के लिए चिट्ठी भेज दी, सब कुछ हमने राज्य को ऊपर भेज दिया है। तो मेरे और दूसरी बात मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि इनका भुगतान करने की स्थिति बनती भी तो भुगतान इनका ब्लॉक कार्यालय से होता, बीएमओ कार्यालय से होता, चूंकि इनके डीडीओ बीएमओ होते हैं। और मेरा ना मैं इनको भुगतान करता ना मेरा इनका इस मामले में कहीं से कहीं मतलब आपका इसमें जो है इस केस से कोई लेना देना नहीं है?
एक्चुअली तो नहीं है ना? कोई लेना देना नहीं। एक्चुअली तो कोई नहीं है, मतलब लेकिन जबरन- हमने इनकी मदद करने के लिए हम प्रयास कर रहे थे कि नियम से मिल जाता कहीं, इसलिए मैंने इधर उधर सब जगह पता किया। मैंने कोषालय में पता किया, बता रहा हूँ आपको। मैंने कुछ वकील, हाईकोर्ट के वकील को भी मैंने आपको दिखाया कि मैंने मामला भेजा था कि वहाँ से भी हमको कुछ दिशा निर्देश मिल जाए, किसी केस का रेफरेंस मिल जाए जिसमें ऐसा कोई भुगतान हुआ तो हम इनको भुगतान कर पाएँ। भाई मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं किसी की मदद कर सकूँ तो जरूर करना चाहिए। जी, तो आपके ऊपर जबरन दबाव बना करके आपको बल्ली का बकरा बना, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ठीक, थैंक यू सर। जी क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम ममता सिंह है। जी आपके साथ ऐसा क्या हुआ मनेंद्रगढ़ सीएमएचओ कार्यालय में कि आपको थाने जाना पड़ा? मैं सन 88 से पोस्टेड रही ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उपस्वास्थ्य केंद्र भरतपुर में, और मैं 2016 तक ड्यूटी की और 2016 में किसी कारणवश मैं बर्खास्त हो गई। तो अब मैं रिटायर्ड हुई हूँ 31 जनवरी 26 में। तो मैंने सीएमओ सर के से मिली भी थी, फ़ोन से भी वार्तालाप की थी कि सर मेरा जो 16 तक का पैसा जमा है खाता में, क्या बोलते हैं जीपीएफ फंड, उसके बाद जीआईएस, फैमिली बेनिफिट जो भी है वो पैसा मेरे को दे दीजिए। तो बोले हाँ ठीक है मैं दे दूँगा। उसके बाद इस बात को 4 महीना हो गया, और जब मैं फिर से उनके कार्यालय गई और मेरे साथ गोपाल सिंह भैया गए थे, तो उनके सामने उन्होंने बोले कि 50,000 रुपये हमको दे दो, उसके बाद ही तुम्हारा सब पैसा निकल जाएगा। मैं बोली कि मैं मेरे पास नौकरी नहीं है, एक सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे को इतना 50,000 कहाँ से मिलेगा। तो वो बोले कि बहुत लंबा पैसा तुम्हारा निकाल दूंगा, मेरा पेन से तुमको बहुत लंबा पैसा निकलेगा, तुम 50,000 रुपया हाँ व्यवस्था बना के दे दो। मेरे से 50,000 व्यवस्था नहीं हुआ। मैंने फिर से फ़ोन किया, तो सीएमओ सर को जैसे ही मैं फ़ोन किया तो बोले कि नीच औरत, क्या बोलते हैं, मेरे को फ़ोन लगा रही है। जब मैं बोल दिया हूँ कि 50,000 रुपये देने मेरे बाबू सौरभ सिंह से बात करो, और तब ने तुमने बात अभी तक पैसा नहीं दिए, और माँ बहन की गाली बक रहे थे। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उनका बाबू सौरभ सिंह ने मेरे को फ़ोन किया करके धमकी देने लगे कि जब आपको बोला जा चुका है कि मेरे द्वारा हाँ साहब पैसा बोले हैं मेरे पास दे देने, आपका काम कर देंगे, पैसा तो आपने दिया नहीं, और सीएमओ सर को फ़ोन लगाए, आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो मैं बोली कि वो अधिकारी है, मैं उनका हितग्राही हूँ, तो मैं इसलिए फ़ोन की, तो वो भी अभद्र शब्द बोल रहे थे, मैं फ़ोन काट दिए। तो क्या नाम है सीएमएचओ सर का? डॉक्टर अविनाश खरे सीएचओ सर का नाम है। अब देखिए यहाँ पर इनके खुद के हक के पैसे के लिए सीएमएचओ के द्वारा 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। और सोचिए ये वही सीएमएचओ साहब हैं जिनके ऊपर अभी कथित तौर पर करीबन 10 घोटालों का आरोप लगा हुआ है। अब सोचिए कि महिला के साथ कथित तौर पर किस तरीके से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। और सोचिए कहीं ना कहीं सीएमएचओ साहब ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला के साथ कथित अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया था। उसमें भी जिले में बैठे यही सीएमएचओ साहब अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं। जांच के बाद उस मामले का क्या किया गया कुछ नहीं पता। अब इस मामले को देखिए कि महिला जब अपने ही हक के पैसे के लिए जब वहाँ पर आवाज़ उठाती है, पैसा मांगने जाती है, उसके बावजूद वहाँ पर महिला के साथ अमानवीय व्यवहार, गाली गलौज किया जाता है। अब देखना होगा कि महिला ने यहाँ पर थाने में आपने थाने में इसकी शिकायत की? थाने में शिकायत मैं की हूँ। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे को इतना गंदा गाली सीएचओ द्वारा दिया गया। आज तक मैं सन 88 से पोस्टेड हूँ, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ काम किए, जनता से पूछ सकते हैं। मेरे को कभी किसी ने गाली नहीं दिया, पर आज पहली बार सीएचओ सर ने इतना गंदा मेरे को गाली दी।